हवा में, पता है ना, एक अजीब सी टेंशन थी। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कितना बड़ा खौफ छुपा है। विवियन, जैसे जलन और गुस्से ने उसे खा लिया हो, अपने प्लान को देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह उन आग को रिफ्लेक्ट कर रही थी जो उसके दिल में जल रही थी। वो एक डेटोनेटर पकड़े हुए था, उसकी उंगली बटन के ऊपर थी। यह उसका बदला था, यह उसका मौका था आर्यन को तोड़ने का और सना को अपना बनाने का। ऑडिटोरियम जिंदगी से भरा हुआ था, अनजाने में होने वाली बर्बादी से अनजान। विवियन इस बात का मजा ले रहा था। उनकी खुशी जल्द ही उसके जेहान में राख बन जाने वाली थी। उसने ख्याल किया उस सीन का, वो डर, वो चीखें। उसके होंठों पर एक बेरहम मुस्कान फैल गई। आर्यन ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब विवियन उसका कर्ज चुकेगा। उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। साना स्पॉटलाइट की रोशनी में ऑडियंस को अपना बना रही थी। उसके बोल प्यार और हसरत से भरे हुए विवियन के दिल में चुरी की तरह चुभ रहे थे। उसने उन्हें अपना होने का ख्याल किया, लेकिन वो नहीं थे, वो आर्यन के थे। और ये सच विवियन ने कसम खाई, वो खून और आग से लिखेगा। एक आखिरी पक्के इरादे वाली सांस के साथ विवियन ने डेटोनेटर दबा दिया। एक बहरा कर देने वाली आवाज ने ऑडिटोरियम को चीर डाला, दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। उसका बदला शुरू हो चुका था। स्टेज की लाइट्स चमक रही थी, साना को एक सुनहरी चमक दे रही थी। उसका दिल घबराहट और एक्साइटमेंट के मिश्रण से जोरों से धड़क रहा था, और सच में अपनी रूह को दुनिया के साथ शेयर करने का जोश भी था। माइक्रोफोन पकड़ते हुए उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उसकी नजर शांत ऑडियंस पर घूम रही थी। आज रात उसकी शायरी सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं थी, यह उसकी आत्मा को उजागर करने, आर्यन के लिए अपने प्यार का इजहार करने के बारे में थी। तेरे नाम की धड़कन मेरे दिल में छुपी है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। हर शब्द अगले शब्द में बहता गया। प्यार, तड़प और उनके बीच के अनकहे वादों की एक कहानी बुनता गया। उसने चोरी छिपे देखे जाने वाले पलों, साझा हंसी और आर्यन के साथ उसके दिल की धड़कन के तालमेल के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था जैसे ऑडिटोरियम ने अपनी सांस रोक रखी है, उसकी आवाज में मौजूद कच्ची भावना से मंत्रमुग्ध होकर। साना ने अपना पूरा दिल हर शब्द में उंडेल दिया। उसके शब्द उसके सुनने वालों के दिमाग में ज्वलंत तस्वीरें पेंट कर रहे थे। उसने सपनों के एक दूसरे से जुड़े होने, सीमाओं को धता बतलाने वाले प्यार और आर्यन के साथ अपने भविष्य की कल्पना के बारे में बात की। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, तालियों की गूंज उठी जो उसे एक गर्मजोशी भरी गले लगाने जैसी थी। साना का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसके गाल प्रदर्शन के रोमांच और अपनी सच्चाई को साझा करने की खुशी से लाल हो गए। उसे क्या पता था कि उसकी कामयाबी का यह क्षण विवियन की खतरनाक योजना की भयावह हकीकत से टूटने वाला है। ब्लास्ट ने ऑडिटोरियम को ऐसे चीर डाला जैसे कोई जंगली जानवर हो, और अपने साथ गर्मी, शोर और अंधाधुंध रोशनी की बाढ़ ला दी। हवा धुएं की तीखी गंध से भर गई, हंसी और तालियों का दम घोंट दिया, और उसकी जगह दहशत और भ्रम की चीखें ले लीं। अंधेरा छा गया। एक समय जो जीवंत जगह थी उसे एक अराजक रसातल में डुबो दिया। दर्शकों में दहशत फैल गई। छात्र अपनी सीटों पर चढ़ गए, इस आग से बचने के लिए बेताब। आग की भयानक गर्जना हवा में गूंज रही थी, जो अब लालच से मंच के पर्दों को निगल रही थी और छत पर तेजी से फैल रही थी। बाहर निकलने के दरवाजे डर की बाधा बन गए, जो बचने की हताश कोशिश में धक्का मुक्की कर रहे शरीरों से भरे हुए थे। इस अराजकता के बीच आर्यन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी आंखें बेतरतीब ढंग से उस पागलपन को खोज रही थीं। उसका दिमाग साना का नाम चिल्ला रहा था। डर, कच्चा और प्राथमिक, उसके गले पर चढ़ गया। उसे खोजना था, उसे बाहर निकालना था। उसके प्रति उसका प्यार अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ उसके दृढ़ संकल्प को ईंधन दे रहा था, क्योंकि वह उस आग के भीतर चला गया था। गर्मी दम घोंटने वाली थी, धुआं अंधा कर देने वाला था, लेकिन आर्यन आगे बढ़ता रहा। साना के लिए उसका प्यार आत्म संरक्षण के लिए उसकी प्रवृत्ति पर हावी हो रहा था।
वह उसकी आवाज सुन सकता था, हल्की लेकिन अचूक, डर से चिल्ला रही थी। उसका दिल डूब गया, उसकी गति तेज हो गई, क्योंकि वह घबराए हुए शरीरों और बढ़ती आग की भूल भुलैया में चल रहा था। गर्मी की एक लहर ने आर्यन को जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, जो अब एक प्रचंड आग का गोला था। धुएं और आग के बीच उसने उसे देखा। साना डर से उसकी आंखें फैली हुई थीं, जोर से खांस रही थी, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। साना! वह चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन तात्कालिकता से भरी हुई थी। वह उसकी ओर लपका, उसके शरीर को अपने साथ ढाल लिया, क्योंकि वह भीषण गर्मी से अपना रास्ता बना रहा था। उसे अपनी बाहों में लेकर आर्यन ने उसे कस के पकड़ लिया। उसका ढीला शरीर एक कीमती बोझ था। वह अराजकता से वापस अपना रास्ता बनाते हुए लड़ा। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसकी आंखें डंक मार रही थीं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। वह उसे मरने नहीं देगा, वह विवियन को जीतने नहीं देगा। बाहर निकलने पर वह ठंडी रात की हवा में निकला। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था, क्योंकि उसने साना को धीरे से जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही आग तेजी से फैलती रही, भीतर के रहस्यों को खा गई। विवियन दूर से देख रहा था। उसका चेहरा अविश्वास और क्रोध का मुखौटा था। उसकी योजना उल्टी पड़ गई थी। उन्हें तोड़ने के बजाय उस्ती देश की मुगीगी संकाग की। उसने सिर्फ उनके प्यार को और मजबूत किया था। उसकी जीत उसके मुंह में राख में बदल गई थी, सिर्फ हार का एक कड़वा स्वाद छोड़ गई थी। उसके चिंतन का क्षण सायरन के तीखे शोर से टूट गया था। न्याय तेज और बेरहम नजदीक आ रहा था। उसने भागने की कोशिश की, रात में गायब होने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया, उसे बचने की चट्टान से पीछे खींच लिया। खेल खत्म हो गया था। उसके झूठ, उसका धोखा, उसकी ईर्ष्या, सभी चमकती रोशनी की कठोर चमक में खुले हुए थे। कुछ दिनों बाद आग की गूंज अभी भी हवा में थी, जीवन की नाजुकता और प्यार की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। कॉलेज गतिविधि से गूंज रहा था, धीरे धीरे पुनर्निर्माण चिकित्सा कर रहा था। एक परिचित बेंच पर, एक फैले हुए ओक के पेड़ की छाया के नीचे, आर्यन और साना हाथ में हाथ डाले बैठे थे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, त्रासदी के पात्र में बने बंध का एक मौन प्रमाण। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, साना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। वह आर्यन के कंधे पर अपना सिर टिकाकर बैठ गई, उसकी उपस्थिति से ताकत हासिल कर रही थी। उस रात की याद, डर, गर्मी, दम घोंटने वाला धुआं अभी भी उसके सपनों में सताता था। कभी नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ और आश्वस्त करने वाली थी। उसने धीरे से उसके गाल से एक आंसू पोंछा। उसका स्पर्श कोमलता से भरा हुआ था। हमारा प्यार किसी भी आग से ज्यादा मजबूत है। विवियन के कार्यों ने सिर्फ यही साबित किया। वे आरामदायक मौन में बैठे क्षितिज के नीचे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, जो आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। हवा में खिलते चमेली की मीठी खुशबू भरी हुई थी, जो नई शुरुआत का वादा थी। हो सकता है कि आग ने निशान छोड़े हों, लेकिन इसने उनके प्यार को और भी मजबूत बना दिया था, इसे अटूट बना दिया था। विवियन की ईर्ष्या हमारी रोशनी को फीका नहीं कर सकती, साना ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। इसने इसे और भी तेज बना दिया। आर्यन ने उसका हाथ दबाया। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने साथ मिलकर आग का सामना किया था और भी मजबूत होकर उभरे थे। उनका प्यार अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण था। उनकी कहानी प्यार की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण खत्म होने से बहुत दूर थी। यह तो बस शुरुआत थी।